हेलो ब्यूटीफुल दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है इस वक्त हम कर रहे हैं लेजेंड वोकैबुलरी विद नौकरी चर्चा। आपके सामने है कुछ स्पेशल वर्ड सीरीज। यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह चल रहा है स्टडी, और स्टडी में सफिक्स लगता है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है डिसिप्लिन ऑफ स्टडी। चलिए दोस्तों, आज के नए वर्ड्स को हम सीखते हैं। आपके सामने है स्क्रीन पर। सबसे पहले है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि फिजिकली फंक्शन होना ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब कि जीवित प्राणियों के शारीरिक बनावट के बारे में स्टडी करने को हम कहेंगे फिजियोलॉजी। मतलब कि अपनी जो बॉडी है उसके बारे में, या उसका जो बॉडी का अपना जो शारीरिक चीज़ें हैं उनकी बनावटों के बारे में स्टडी करने को फिजियोलॉजी बोलते हैं। आप फिजियोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं जब आपको मोच वगैरह लग जाती है या कोई अंदरूनी चोट लगती है और जो थोड़े से टाइम के बाद हील होने के बाद भी वह अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर रहा होता, आपका जो वो बॉडी का पार्ट होता है, तो आप कहाँ जाते हैं? आप फिजियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज पोलियोमोलॉजी। पोलियोमोलॉजी मतलब होता है वह अध्ययन करना युद्ध के बारे में। किनके बारे में अध्ययन करना? वॉर्स के बारे में अध्ययन। और नेक्स्ट वर्ड है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मतलब होता है फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में अध्ययन करना, फलों और बीजों के बारे में अध्ययन करना। इससे पहले भी मैंने फलों और बीजों के बारे में अध्ययन करने को कौन सा वर्ड बताया था, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ये हमारा रिविज़न भी होता जाएगा साथ के साथ में कि हमने कौन कौन से वर्ड्स अब तक अपनी वोकैबुलरी में या डिक्शनरी में, अपनी इनर डिक्शनरी में ऐड ऑन कर लिए हैं। आपके सामने पोमोलॉजी हो गया है। इसका मतलब है फूड एंड सीड्स के बारे में अध्ययन करना। नाउ द नेक्स्ट वन इज पोटेमोलॉजी। पोटेमोलॉजी का मतलब होता है कि रिवर्स के बारे में अध्ययन करना, नदियों के बारे में अध्ययन करने को बोलते हैं पोटेमोलॉजी। द नेक्स्ट वन इज पोटेमोलॉजी, जो आपको बता ही दिया मैंने, रिवर्स के अध्ययन करने को बोलते हैं पोटेमोलॉजी। यहाँ पर जो मैंने पोमोलॉजी बोला था, फूड्स एंड सीड्स की बारे में अध्ययन करने को, तो उसको हम बोलते हैं कार्पोलॉजी भी बोलते हैं। जो लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था। कार्पोलॉजी का मतलब होता है फूड्स एंड सीड्स के बारे में अध्ययन करना। नाउ नेक्स्ट वन इज पैसिफोमोलॉजी। पैसिफोमोलॉजी मतलब होता है इलेक्शंस होना, यानी कि चुनावों के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं पैसिफोमोलॉजी। देखिए, एक चुनाव होने के बाद जो है उसकी गणना की जाती है और उसके बारे में जो है विवेचना की जाती है। जब कोई पार्टी जीत जाती है कि जो जीती हुई पार्टी है या हारी हुई पार्टी है तो उनके कितने कितने वोट किस किस प्रांत से है, क्या है, तो इस तरीके की जो स्टडी करते हैं, या लास्ट ईयर क्या हुआ था, या 10 साल पहले क्या हुआ था, या हिस्टोरिकली ये क्या हुआ था, इन सभी के बारे में जानकारी के लिए हम क्या करते हैं? पैसिफोमोलॉजी PSE पैसी और PHO से बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्क्रीन को क्लियर करते हुए। दैट इज स्कैटोलॉजी। स्कैटोलॉजी का मतलब होता है, स्कैटोलॉजी का मतलब होता है वह पर्सन जो कि अध्ययन करता हो अश्लील भाषाओं के बारे में, वल्गर लैंग्वेजेस के बारे में स्टडी करता हो, उसे हम बोलते हैं स्कैटोलॉजी। देखिए वर्ड से ही पता चल रहा है, SCATO। तो स्कैटो और लॉजी तो आपको पता ही है। सिस्मोलॉजी मतलब अर्थक्विक के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे सिस्मोलॉजी बोलते हैं। सिस्मोग्राफ भी होता है, तो ये जो है, और सिस्मोक जो होता है वो अर्थक्विक को मापने का एक यंत्र भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिस्मो जो वर्ड है ये एक रूट वर्ड है, और इस रूट वर्ड से ही बहुत सारे शब्द बने हैं। सिस्मो की स्पेलिंग है SEISMO। तो सिस्मो, ठीक है दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेलेनोलॉजी मतलब चंद्रमा यानी मून की स्टडी करने को हम बोलते हैं सेलेनोलॉजी। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सैटेलाइट्स की स्टडी करने को दूसरा वर्ड क्या होगा। अगर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिल रहा है तो आप सेकेंड मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड पे जा सकते हैं, दैट इज सेलेनोलॉजी। जैसे देखिए मैं इसका प्रोनाउंसिएशन बता देती हूँ, SELAN, तो से और लैन और ओ, सेलेनो और लॉजी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नाउ द नेक्स्ट वन, सम मोर वर्ड्स टू अंडरस्टैंड, दैट इज टैक्सीलॉजी। टैक्सियोलॉजी मतलब होता है फ्लैग्स के बारे में स्टडी करना। टैक्सियोलॉजी, देखिए ये वर्ड बहुत अच्छा है और ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ सकता है, एंड नॉर्मली आपकी जो वोकैबुलरी होनी चाहिए पर्सन की वो भी इनहेंस्ड हो।
सो टैक्सियोलॉजी TEXI टैक्सी और लॉजी लियो और फिर लियोजी। सो ये 2 बार बनेगा लियो और लॉजी, ठीक है दोस्तों। सो टैक्सीलियोलॉजी। सो टैक्सीलियोलॉजी मीन्स अ पर्सन who do the study of the flags, that is known as taxologist, and a person who do the studies, that is known as taxology. Now टोपोलॉजी मीन्स होता है शेप्स एंड सरफेस के बारे में स्टडी करने को हम बोलते हैं टोपोलॉजी। सो ये टोपोलॉजी मैप्स आपने देखे होंगे, टोपोलॉजी ग्राफ्स टोपोलॉजी आपने देखे होंगे। तो ये क्या है, शेप्स एंड सरफेस के बारे में आपको जानकारियाँ देते हैं कि किस देश की क्या भूस्थली हो रही है या क्या बनावट है, क्या उसकी सतह है, इस बारे में जानकारी की स्टडी को करने को हम बोलते हैं टोपोलॉजी। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रिबियोलॉजी। सो TRIBO ट्रिबोलॉजी। सो ट्रिबोलॉजी मीन्स होता है, देखिए दोस्तों, ट्रिबोलॉजी मतलब होता है फ्रिक्शंस। तो फ्रिक्शंस यानी कि घर्षण के बारे में जो अध्ययन करता है उसे हम बोलते हैं ट्रिबोलॉजी। ये एक नया वर्ड है और ये भी आज मेरी ही वोकैबलरी में ऐड ऑन हुआ है। सो आपको करवाते करवाते मेरी भी वोकैबलरी इन्हेंस्ड होती है। सो ट्रिबोलॉजी। नाउ ट्रेचियोलॉजी मतलब होता है बालों के अध्ययन को करने को बोलते हैं ट्रेचियोलॉजी। देखिए ट्रेसेमा पड़ा है अपने शैम्पू, तो बस उसी से बना है ट्रेचियोलॉजी। सो ट्रेचियोलॉजी मीन्स, अब आपको ये याद रहेगा जब हम शैम्पू करते हैं तो ट्रेचमा याद आता है माइंड में, तो ये हो गया हेयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है उफोलॉजी। देखिए ये वर्ड आपको याद रहेगा, उफोलॉजी, उफ करना। सो उफ मतलब फ्लाइंग हायर। सो उड़न तश्तरी के बारे में अध्ययन करने को हम क्या बोलते हैं, उफोलॉजी। सो उफोलॉजी मीन्स फ्लाइंग हाई और उड़न तश्तरी के बारे में स्टडी करने को हम बोलते हैं उफोलॉजी। नाउ द नेक्स्ट वन इज कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब क्या होता है दोस्तों, चलिए। So the next one is cartography. So cartography means a person who studies the map making or who do the map making is known as cartography. So cartography means a person who studies the maps making things. Now the next one is कोरियोग्राफी मीन्स अ पर्सन हु अध्ययन करता है, स्टडी करता है फॉर डांसिंग। नृत्य की स्टडी करना, ये कोरियोग्राफ करना, उसको स्टेप्स बताना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कोरियोग्राफी होता है। लेकिन द नेक्स्ट वन इज कोरोग्राफी। एक है कोरियो। देखिए आप स्पेलिंग को ध्यान से देखिएगा, कोरियो, और ये है कोरो। सो दोनों में फ़र्क है और इसका मतलब तो हो गया डांसिंग से, और इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक रीजन्स के बारे में जानकारी लेना, यानी कि जो क्षेत्रपूर्ण उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है या किस तरीके से उसका निर्माण किया गया है, उसके बारे में जानकारी के अध्ययन को कहते हैं कोरियोग्राफी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ नए शब्दों के साथ हम देखते हैं इसे। सो इससे फर्स्ट वर्ड है आपके सामने स्क्रीन पर, यह है ऑर्नोग्राफी। So orography. So let me give the exact pronunciation of its. This is oniography. तो क्या है इसका pronunciation? That is और लॉजी, या ओनियोग्राफी। सो ग्राफी का मतलब दूसरा होता है राइटिंग, लेकिन लॉजी का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो अध्ययन करना, किसी चीज़ का अध्ययन करना। तो वाइन्स के अध्ययन करने को क्या कहते हैं, ओनियोलॉजी। अब है ऑन्कोलॉजी मतलब किसी ट्यूमर को या कैंसर के ट्यूमर को या किसी के भी ट्यूमर को स्टडी करने को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। सो ये आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है। सो इस वर्ड को हम कहेंगे ओनारोलॉजी। क्या कहेंगे, ओनारोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ड्रीम्स, सपनों के बारे में अध्ययन करने को बोलेंगे हम ओनारोलॉजी। फिर है ऑन्टोलॉजी मतलब होता है किसी के अस्तित्व या एग्जिस्टेंस के बारे में अध्ययन करने को कहते हैं ऑन्टोलॉजी। फिर है ओलॉजी मतलब होता है एग्स के बारे में अध्ययन करने को क्या कहते हैं, ओलॉजी। फिर है ऑफियोलॉजी मतलब स्नेक्स के बारे में स्टडी करने को हम बोलते हैं ऑफियोलॉजी। सो दैट्स फॉर ऑल टुडेज। होप यू हैव फाइंड द न्यू वर्ड्स इन योर वोकैबलरी, इन योर इनर वोकैबलरी डिक्शनरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। हैव अ ग्रेट डे।